जिन्होंने अपने जीवन के 15 साल इस देश की सेवा में दिए हैं, यानी फौज में दिए हैं। और सुल्तानपुर की एक्साइटेड धरती से वो हैं। और आज उनकी स्टोरी भी, उनका जो बैकग्राउंड है वो फौज का है, देश सेवा का है। और फौजी तो ऑटोमेटिकली हमेशा पंजाब में कहते हैं चढ़ती कला वाले होते हैं। तो आज उनकी स्टोरी उनके हाथ सुनते हैं। आरसीएम में पर्ल जैसा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से सम्मान के बीच में इनवाइट करता हूं मिस्टर शिव चरण फौजी। सर प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साहब आपका। और आपने इस शानदार इंटरनेशनल पोर्टल पे बोलने का मौका दिया गुरुदेव, आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे याद है सर, दिल्ली में आप सेकंड जनरेशन में मिले थे। एक केला मुझे आपने खिलाया था, वो केला नहीं था गुरुदेव, पर्ल का हमें प्रसाद दिया था आपने। और नो डाउट सर, आज आपका जो ये आशीर्वाद मिला है बहुत बड़ा होगा सर। तो साथियों, सबसे पहले आज मैं अपनी स्टोरी, पहले मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन बंदन करता हूँ। दूसरा, जिसके कोख से जन्म लिया, अपने माता पिता के चरणों में नमन बंदन करता हूँ। और आज जितने हमारे अपलाइन के सीरीज इसमें है, जितने हमारे सीनियर साथी हैं, सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ कि ऐसे गुरु हमें मिले हुए हैं। और जितने हमारे नए साथी, जितने हमारे सभी साथी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, परिचय कड़ी में, नाम मेरा शिवचरण यादव है। मैं यूपी सुल्तानपुर की धरती से बिलोंग करता हूँ। और साथियों, स्टोरी की बात की जाए तो मेरी स्टोरी में सबसे पहला पार्ट होगा सिविल का पार्ट, जो कि एक देहात में, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता थे, पिताजी बहुत बेहद ही गरीब थे, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं थी। तीन भाई तीन बहन थे, दो बड़े भाई और एक बड़ी बहन, उसके चौथे नंबर पे मैं था, मेरे दो छोटी बहन। ये मेरा परिवार था साथियों। और मेरे पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करके कमाते थे, क्योंकि खेती बाड़ी थी नहीं। उसके बाद साथियों परिवार चलता रहा। कुछ समय बीता, मेरी माताजी बताती रही थी कि बच्चे, आप लोगों के चक्कर में अपने पूरे सारे गहने बेच के मैंने 2 बीघा जमीन लिया। तो ये सब साथियों होता रहा। उसके बाद धीरे धीरे परिवार बढ़ता रहा, गरीबी मैंने खूब झेली। शायद वो दिन याद करता हूं तो आंखों में बहुत आंसू आते हैं, क्योंकि गरीबी मैंने नजदीक से देखी है। और गरीब क्या होता है वो मेरे से ज्यादा कौन जानता है। साथियों, परिवार चलता रहा, पढ़ लिख नहीं पाए। हम भी पढ़ लिख ज्यादा नहीं पाए। दो बड़े भाई थे, वो भी नहीं पढ़ पाए। सन 90 में एक भाई बॉम्बे गया, 92 में दूसरा भाई गया बॉम्बे। इस तरीके से साथियों चलता रहा। मैं उस समय छोटा था, लेकिन एक गरीबी की जो मैं देख रहा था, कहीं न कहीं अंदर से बहुत हमें प्रताड़ित कर रहे थे। परिवार तो मेरे दोनों भाइयों ने गरीबी बहुत झेली होगी, लेकिन कुछ समय बाद मैं थोड़े से उससे उभरा। जब भाई लोग बॉम्बे में कमाने लगे तो थोड़ा थोड़ा प्रोसेस होने लगा। उसके बाद साथियों पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करता रहा। दोनों भाई हमें मदद करते रहे, आगे बढ़ता रहा, पढ़ाई करता रहा। साथियों, जब दोनों भाइयों का धंधा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा, अच्छा खासा इनकम थोड़ी सी होने लगी, तो मुझे भी थोड़ा खुशी मिलने लगी। मैं भी तैयारी करने लगा साथियों। तो तैयारी करते करते 2002 में मैं फौज में जाने का मौका मिला। उसके पहले भी मैं दो चार भर्तियां देखा था। कहीं सीने में छट जाता था, कहीं रनिंग में फेल हो जाता था, क्योंकि बहुत कमजोर था। उतना खान पान था नहीं परिवार में अच्छा खासा कि कुछ हेल्थ पे हो सके। किसी तरीके से दाल नो रोटी माता पिता हमारे चला रहे थे। लेकिन साथियों अंदर एक जज्बा था, अंदर एक जोश था कि ये गरीबी की लत कब तक झेलूंगा। कुछ न कुछ ऐसा करो कि इस गरीबी से मैं उबर जाऊं। साथियों 2002 में सेना में जाने का मौका मिला। उसके बाद वहां से थोड़ी थोड़ी कहानी शुरू हुई। दोनों भाइयों का भी धंधा बिजनेस तेजी से चलने लगा। महीने में 40-50 हजार की अर्निंग होने लगी। उसके बाद साथियों कहते हैं, जब गरीबी एक बार आई, लेकिन बीच में जब थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा, तो परमात्मा की ऐसी मार हमारे परिवार के ऊपर पड़ी। जब बनाने का कुछ समय आया साथियों, ध्यान दीजिएगा, मेरी कहानी से बहुत रिलेट करोगे। जब कुछ बनने का मौका आया, 2014 में जून में बड़े भाई एक्सपायर हो गए, जिनके 4 बच्चे थे। 6 महीने बाद दूसरा भाई नवंबर में एक्सपायर हो गया, एक बेटी।
उनके पास। अब सोचिए साथियों, जिस गरीबी की दलदल से हम निकले थे, अब कुछ बड़ा करेंगे, अब कुछ बनाएंगे, लेकिन परमात्मा की ऐसी मार कि जहां हम थे उससे भी बैकफुट पे आ गए। अब अकेला बंदा, फौज की नौकरी सबको पता उतना सैलरी नहीं होती थी, अकेला बंदा पूरे परिवार का बोझ मेरे ऊपर आ गया। पिताजी कुछ काम धाम नहीं कर पाते थे। अब साथियों, आप इस चीज से सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जिस घर में हादसा हो जाए वो परिवार कैसे चल सकता है। 2018 में मैं पेंशन आने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे समझ में एक चीज आ गई थी, पैसा अगर बहुत ज्यादा कमा लेंगे, अगर परिवार बिछड़ जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी कोई केयर नहीं करेगा तो फिर कभी भी कुछ हो नहीं सकता। मेरी पत्नी अकेले घर में। साथियों, 2018 में पेंशन आया। पेंशन आने के बाद ऐसा अंधेरा अंधेरा सा हो गया, क्योंकि पता है 70,000 की जो सैलरी अगर वो 30,000 35,000 पे आके रुक जाए तो परिवार कैसे चलेगा। कहने का मतलब ये है, एक गरीबी की दलदल से निकल के जब थोड़ा से बैकग्राउंड अच्छा होने लगा, ऊपर परमात्मा का मार चला जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फौजी आदमी था सर, अपने माइंड को कंसल्टेंट किया, परिवार को मैंने ढांढस बंधाया कि कोई बात नहीं, आदमी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप लोगों को खाने पीने की कमी मैं होने नहीं दूंगा। पेंशन आया साथियों, स्टेट बैंक में नौकरी करने लगा। उसके बाद एक जिम हॉल खोला था। अंदर से कहीं न कहीं एक पीड़ा बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी, लेकिन परिवार के सामने मैंने कभी उदासी नहीं दिखाया। मैं हमेशा अपने आप को कोसता रहा कि हे परमात्मा, अगर धरती पे जन्म दिए हो, अगर एक बार गरीबी की दलदल से मुझे उठाया है, अगर बीच में मुझे ऐसा किया, फिर आपने वो चीज छीन लिया है, प्रभु कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए, कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए कि आपका ये बालक ऐसा काम करे कि आपका भी नाम हो। तो साथियों, जब अंदर से कुछ होता है, अंदर से तड़प हमेशा रहती थी कि कुछ आगे बढ़े, अमीर बने, लेकिन साथियों रास्ता कुछ भी नहीं था, क्योंकि सबको पता है प्लेटफार्म की बात होती है। उसके बाद साथियों बहुत ज्यादा तकलीफें आई। एक मेरा दूर का साथी हमारे गुरुदेव अवधेश मिश्रा सर, आनंद मोहन पांडे सर जी को लेके हमारे पास आरसीएम का बिजनेस लेके आगमन हुआ। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि परिवार की मार, टेंशन, इसी सिस्टम से मैं जूझ रहा था। लेकिन ये दोनों जन मेरे पास आए सर, आरसीएम का प्लान बताए, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जोड़ा जोड़ी वाला काम, जो चीज मुझे बताई कि सर आपको ऐसा सिस्टम है। मैं बोला सर, जो आप छूट की बात कर रहे हैं, जो आप इसकी बात कर रहे हो, तो ऑलरेडी मुझे कैंटीन से सब कुछ छूट मिलता है। रही बात सर जोड़ा जोड़ी का, ये सब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, फौजी आदमी हूँ सर, किसको क्या बोलूंगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सर कोई बात नहीं मानी इनकी। लेकिन सर कहते हैं लगे रहे, फॉलो अप में ताकत होती है। वो मेरा दोस्त फिर से मुझे फोन करता है। मैं अपना पीछा छुटाने के लिए मैंने गुस्से में आईडी दिया, प्रोडक्ट ले लिया कि मेरा पीछा छोड़ दे साथियों। लेकिन कहते हैं ये अवसर था, उस समय मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि परमात्मा ने जिस दलदल से मुझे निकालना चाह रहे थे, शायद कहीं न कहीं उस अवसर को मैं पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, अवसर पहचानने का मौका दिया, मुझे सद्बुद्धि दिया, बिजनेस में ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद साथियों फिर मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे सबके समझ में नहीं आता। मैं ड्यूटी करता रहा बैंक में, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा थी, उस पेंशन से मैं परिवार को मैनेज नहीं कर पा रहा था। उसके बाद साथियों बैंक में ड्यूटी करते करते मैंने इस आरसीएम बिजनेस को सीखना शुरू किया। सीखते सीखते रॉयल्टी पिन पे पहुंचा सर। जैसे मैं रॉयल्टी पिन पे पहुंचा, वैसे मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं समय वहां दूंगा जहां से मेरी ग्रोथ हो। ये चीज मुझे गुरुदेव अवधेश मिश्रा जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अगर सर बार बार फॉलो अप ना करते तो शायद मैं आज यहाँ तक ना होता। आनंद मोहन पांडे सर जी, इन दोनों गुरुओं को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाकी हमारे जितने अपलाइन है सर, जितने अपलाइन की सीरीज है सर, सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। ये सब गुरुओं की आशीर्वाद से ही सब हुआ है साथियों। देखिए फिर कैसे ऊपर वालों ने परीक्षा लिया। जैसे बैंक की नौकरी छोड़ा, 2-4 महीने मैंने आरसीएम बिजनेस में दबा के सीख के काम किया, स्टार गोल्ड बना, प्लेटिनम बना, चेक बड़े बड़े आए। देखिए ऊपर वाले की महिमा। ऐसा चैलेंज मेरे जीवन में आया कि मेरी माता जी को पैरालाइज हो गया,
1 साल तक हॉस्पिटलाइज्ड रही। अब सोचिए घर का अकेला आदमी कैसे मैं झेल रहा था। 2 महीने साथ साथ माता जी के साथ साथ मेरी बीच वाली भाभी वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। अब सोचिए सर, जिस घर का एक मुखिया हो, इतना बड़ा चैलेंज हो और परिवार का इतना तकलीफ फिर से मिल गया। 3 महीना बीता नहीं, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे। अब सोचो साथियों, एक अकेला बंदा जिस परिवार के साथ ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी, वो बंदा क्या करेगा। लेकिन हमारे गुरुदेव बोलते थे, मुझे समझ में चीज आ गई थी, ऊपर वाला मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, ऊपर वाला बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता है। ये सब समस्याएं नहीं है, ये सब हमें अमीर बनना जो मुझे है, ये सब अड़चने हैं। इसको मुझे काटना पड़ेगा, इसको मुझे परेशानी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे गुरुदेव बार बार मुझे मोटिवेट करते रहे। उसको समस्या ना मान के उसको चैलेंज माना, चैलेंज मान के स्वीकार किया। साथियों, 1 साल बाद मेरी माता जी धरती छोड़ के चली गई। उसके बाद मेरी बीच वाली भाभी थी, अभी जस्ट 4 महीने बाद वो भी एक्सपायर हो गई। सोचिए सर, एक घर में इतनी बड़ी बड़ी हादसाएं, सोचिए बंदा क्या कर सकता है। मेरी बीच वाले मेरे भाई मेरी भाभी दोनों दुनिया छोड़ के चले गए। उनकी एक बेटी है, वो मेरे साथ में है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक पत्नी है। उस परिवार को लेके चल रहा हूँ। लेकिन धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का, धन्यवाद करता हूँ अपने सारे गुरुओं का, जिनकी मदद से, जिनके आशीर्वाद से मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूं। मुझे समझ में आ गया कि मेरे इतना परिवार है, मेरे इतने लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं। दूसरी चीज साथियों, इस बिजनेस में मेरा परिवार आरसीएम मैं हो चुका है। मेरी पत्नी का फुल सपोर्ट मेरे पास है, मेरे बच्चों का फुल सपोर्ट मेरे पास है। इसलिए मैं लगातार इसको सीख रहा हूं सर। एक समय ऐसा था कि इस सिस्टम में आया साथियों, अगल बगल वाले, पास पड़ोस वाले इतने ताना मारे, इतना बोली बोले, इतना मजाक उड़ाए कि साथियों जीना मुश्किल कर दिए थे। लेकिन जब बिजनेस समझ में क्यों आ गया था सर, एक ही चीज समझ में आ गया था मुझे, ये परिवार का मुखिया एक काम कर रहा है। दिन भर करोड़ों मुखिया घर छोड़ के जाते हैं, शाम को सैकड़ों मुखिया वापस नहीं आते हैं। जिस दिन मुखिया वापस नहीं आता, क्या जो रायचंदी लोग हैं, जो हमें ताना मार रहे हैं, जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या हमारे परिवार का खर्चा चलाएंगे। ये पिक्चर जिस दिन मेरे माइंड में सेट हुई थी साथियों, किसी की नहीं सुनी। अपने पत्नी, मेरी पत्नी को भी कई लोग ऐसा ऐसा भरे। मेरी पत्नी भी एक समय बोली कि 16 साल करके पेट नहीं भरा। मैं बोला, कुछ नहीं बोला। मुझे पता चल गया बिजनेस मेरे समझ में आया है, मैडम के समझ में नहीं आया है। साथियों, सेमिनार का सहारा लिया। सेमिनार में मैडम को ले जाके बैठाया, फिर उन्हीं मैडम से पूछा, मैडम 16 साल तो मैंने सेना में किया, अब आप बताओ इसमें करूं कि ना करूं। मेरी मैडम बोली कि जैसे 16 साल की वैसे 5 साल और करिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ दूंगा। साथियों, नतीजा ये है कि आज मेरी मैडम भी स्टार गोल्ड पे है। स्टार गोल्ड पे, मैं पर्ल पे हूं, ये मायने नहीं रखता। लेकिन जिस गरीबी की दलदल से दुनिया से मैं निकला था, जिन बच्चों को मैं आज दिलाया था कि बच्चों आज तुम तकलीफ झेल लो, लेकिन तुम्हारा पापा जो है, जो काम में लगा है, जो सिस्टम में लगा है, आप बच्चों मेरा साथ दीजिए। एक ऐसा दिन आएगा, तुमको किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, इतना सपोर्ट मिला, गुरुओं का आशीर्वाद मिला, लाइफ लाइन का सहयोग मिला। साथियों, आज बात की जाए, आज मेरे बच्चों को किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस दुकान पे जाके जिस कपड़ा लेने की जरूरत पड़ती है, गूगल कर देता हूँ, पत्नी को कार में घुमाता हूँ। ये सब सिस्टम की ताकत है। सिस्टम क्या दिया साथियों, आज जिन्होंने मजाक उड़ाया, आज जिन्होंने बोली बोला, आज मुझे देखते मुंह पीछे कर लेते हैं। इसलिए सभी साथियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, साथियों, अपने पास पैसा रहेगा, दुनिया अपने पास रहेगी। अपने पास पैसा रहेगा, अपने लोग अपने पास रहेंगे। इसलिए साथियों, किसी की बातों में मत आना, जैसे मैं नहीं आया था। सिस्टम का साथ पकड़िए, अपलाइन का हाथ पकड़िए, लाइफ लाइन का सहयोग लीजिए सर। एकजुट बनाइए, जैसे मैंने एकजुट बनाया। अपने विजन को क्लियर करिए सर, क्योंकि हमें, हमारे आपके पास कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो हम 35-40 साल तक गरीबी के दलदल में झेल के हम आगे बढ़ सके। ऐसा यही एक सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म है। हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे आपका भाई गरीबी की दलदल से निकलकर आज मनचाही आलीशान की जिंदगी जी रहा है, परिवार एकदम खुशहाल है इस बिजनेस के माध्यम से। सर, समय ओवर हो रहा है सर। थैंक यू, जितने हमारे साथी है सर, सिस्टम को पकड़िए सर, आगे बढ़िए सर। हम सब एक साथ हैं, अपलाइन एक साथ है सर।
थैंक यू जय हरसिम सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, समय थैंक ओवर हो रहा है। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फौजी साहब। वाकई अगर हम देखें तो फौजी साहब की जिंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस बार बार आए, एक बार नहीं आए, लेकिन हर चैलेंज को इन्होंने फेस किया, अपने आप को मजबूत किया और बेहतर किया। एक ही संकल्प बनाया कि मुझे इस गरीबी की दलदल से खुद को निकालना है और परिवार को संभालना है। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है और उसी तरह से ये लगातार चलते चले गए और हर चैलेंज को फेस करते करते आज ये इस शानदार मुकाम